अस्सलाम वालेकुम। बेरोजगारी एक ना दिखने वाली शय है जो छुपी होती है हुकूमती रिपोर्ट्स और एदाद शुमार के पीछे। लेकिन ये एक संगीन मसला है जो लोगों की जिंदगियां मुतासिर कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत से फैक्टर्स के मिल जाने के बाद पैदा होने वाला अमल है। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी नीचे जा रही हो तो कंपनीज अपनी वर्कर्स की डाउनसाइजिंग करती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी भी जॉब लैंडस्केप को तब्दील कर रही है। ऑटोमेशन ने बहुत सारे ह्यूमन लेबर्स को इंडस्ट्री से फारिग कर दिया है। अब उनकी जगह रोबोट्स काम करते हैं। बहुत तेजी से बदलती दुनिया में रिक्वायर्ड स्किल्स का ना होना भी एक बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट की। अब सवाल ये है कि कोई शख्स कब बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड कहलाया जाएगा। आपके घर में 5 लोग हैं, इन 5 में से किस किस को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा? कोई शख्स जिसकी एज 18 से 59 साल हो और वो नौकरी की तलाश में हो मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही हो, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अब सोचें कि कोई शख्स जिसकी उम्र 18 से 59 साल के बीच में हो, लेकिन वो जॉब की तलाश में ना हो और ना ही कुछ करना चाहता हो, सिर्फ ऑक्सीजन और अनाज जाया कर रहे हो। अगरचे ऐसे लोग इकोनॉमी पर बोझ हैं, पर हम इन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे इकोनॉमिकली इनएक्टिव। जितना किसी घर में कमाने वाले ज्यादा होंगे उतना ही उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर अर्निंग एज के लोग बेकार बैठे या फिर ये लोग अनएम्प्लॉयड हो तो वो मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ जीडीपी से काउंट कर लेते हैं। जीडीपी पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स एडजस्ट करती हैं उन फैक्टर्स को जो जीडीपी को मुतासिर करती हैं, ताकि वो लोगों को ये बावर करा सके कि हमारी जीडीपी अच्छी सी उठने जा रही है। हकीकत में जब से हमें आज़ादी मिली है, कोई भी हुकूमत बेरोजगारी के भूत को काबू नहीं कर सकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से तकरीबन 3 शख्स बेरोजगारी का शिकार हैं और इस तरह तकरीबन 56 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। अगर हम कुछ देर के लिए ये फर्ज करें कि ये तादाद आइंदा कुछ सालों में नहीं बढ़ेगी, अगरचे मार्केट में फ्रेश ग्रेजुएट्स हर साल एक कसीर तादाद में आ जाते हैं, कुछ देर के लिए इस नंबर को कांस्टेंट रखें और इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए अगर हम रोजाना 3000 जॉब्स भी क्रिएट करें तब भी हमें 5 साल लगेंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो आए और जादू की छड़ी लेकर इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दे। कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने HR डिपार्टमेंट पर ताकि वो हुनरमंद अफराद को हायर करें, लेकिन उन लोगों का मानना है कि उन्हें रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर तक नहीं मिलता। 1667 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 32,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। हाई कोर्ट की एक प्यून की पोस्ट के लिए 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें एमफिल स्कॉलर्स भी शामिल थे। कुछ लोग सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि तुम इतने सालों से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में क्यों हो, तो उनका एक ही जवाब होगा कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम ना भी करो तब भी आपको कोई निकाल नहीं सकेगा। ये सब काम चोरी वाली बातें हैं। ये सब हमारे जहन में इसलिए आता है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें एम्प्लॉयबल बनाया ही नहीं और ना ही हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अपनी काबिलियत के दम पर कुछ करके दिखाएं और जॉब से निकाले जाने का खौफ ही ना हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम बजाते खुद बेरोजगारी को जन्म देने की एक बहुत बड़ी वजह है। कैसे, ये जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, जहां हमने डिटेल में एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे अक्सर ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत बड़ी चीज है, एक अच्छी रिज्यूमे कैसे बनाई जाती है ये तक नहीं पता होता, जो किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए एक बेसिक सी चीज है। हर बार आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमारी पिछली गवर्नमेंट ने तो साफ कह दिया था कि नौजवान नस्ल कारोबार की तरफ आए, हम सबके लिए जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। और ये बात आप और मैं जितनी जल्दी समझ लें उतना ही बेहतर होगा। मुसलसल नए हुनर सीखने से आप अनएम्प्लॉयमेंट के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लगाकर
अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें एजाइल होना पड़ेगा। हमें नई स्किल सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन वगैरह, इन सब की तरफ भी आना होगा, तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट को किसी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए आपके पास क्या आइडियाज हैं? कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।